जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। हिना, दरअसल मैं चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सीब मेरे साथ अमेरिका में रहे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ये 2 दिन किस तरह से गुजारूं? फैजान को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे अंदर आग है, कुछ कह नहीं सकती। मैं बेबस हूं बिकॉज ऑफ सीप। डैड, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी हमें आपके बगैर रहने की आदत तो हो ही गई है। अरे उम्र का तकाजा करो भाई। पता है कि माइग्रेन हो सकती है, लेकिन नहीं, कभी 2 रुपए की सड़ी हुई गोली बैग में नहीं रखो। माँ की तबीयत तो बहुत खराब हो रही है, हम इमरजेंसी में चलें क्या? अच्छा मैडम, अब शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं, पता है आपका बड़ा जबरदस्त स्टैमिना है। वैसे डैड, आप मेरे साथ जॉगिंग पे क्यों नहीं आते? माँ को देखा है ना आपने, वो कितनी स्मार्ट हो गई हैं और अब तो वो मेरी बड़ी बहन लगती हैं। अच्छा, माँ की बच्ची। और डैड, क्या मैं बूढ़ा लग रहा हूँ? भाई स्मार्ट। अच्छा डैड, मुझे एक बात तो बताएं, मैं क्या खूबसूरत नहीं हूँ? देखे ना, बताएं क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? यार ऐसी बातें कर रही हो? रोहेल हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और तुमने उसका यकीन कर लिया? सीरियसली? देखो वो तो ऐसा ही है, लेकिन देखो साथ साथ जिम्मेदार तो है। अब कल तुम्हारी माँ के लिए वक्त पर दवाई ले आया ना? हाँ, मगर वो बहुत बदतमीज है और मुंह फट भी। ना वक्त देखते हैं ना मौका, बस कुछ भी बोल देते हैं। दिल का साफ है सी, जो अंदर है वैसा ही बाहर है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जानती हो सी, इस ट्रिप के बाद वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ तो आप मत जाए ना डैड, आप प्लीज यहीं रुक जाएं, हमें आपकी जरूरत है। और आपको पता है, माँ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जब से यहाँ आए हैं वो खुश रहने लगी हैं डैड, और अब तो वो बातें करती हैं, हंसती हैं। पहले वो एकदम चुप चुप रहती थी। तो आप प्लीज रुक जाएं डैड, प्लीज मत जाएं, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा बाबा, बस बस बैठ तो जाओ, बैठ। सी, मेरे बच्चे, मैंने समझाया था ना, बस कुछ अरसे की बात है सी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड इट्स नॉट लाइक यू अलोन। तब तक रोहेल है ना यहाँ तुम लोगों को, मतलब साथ देने का। रोहेल, नॉट अगेन डैड, प्लीज। सबसे पहले तो सी, देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब रोहेल के नाम से तुम चिढ़ना बंद करो। वो एक अच्छा लड़का है। नहीं डैड, मैं रोहेल की बहुत इज्जत करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो माँ को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं, जो कि शायद मैं बेटी होकर भी नहीं कर सकी। देखो, फॉर वंस एंड फॉर ऑल समझ लो, तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है, हमदर्दियां समेटने की कोशिश करती है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। डैड, आप क्यों माँ के नाम पर इतना गुस्सा करते हैं? आप क्यों चिढ़ जाते हैं उनके नाम पे? बेटा, तुम अभी नादान हो, नहीं समझती हो। तुम्हारी मामा तुम्हें और मुझे, हम दोनों को हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती है। नहीं डैड, माँ ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। एनीवे, देखो मैं चाहता हूँ कि, मेरा मतलब है, जितना हो सके उतना वक्त प्लीज रोहिल के साथ गुजारो, गेट टू नो हिम। वो एक अच्छा लड़का है, और फिर तुम दोनों में इतने कॉमन हॉबीज हैं, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। आई विल सी। अच्छा डैड, माँ उठ गई होगी, उनके पास चले। और हाँ, सुफियान आपसे मिलना चाह रहा है। सुफियान कौन? डैड, मेरा क्लास फेलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो।
He wants to meet you. I heard you the first time. ठीक है, उसे बुला लेना, मिल लेते हैं. कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। लगता है कल ही तो स्कूल छोड़कर आई थी और आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सुफियान, मैं तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम सीप के लिए कितने पागल हो। खुदा करे वहां सीप का बाप तुमसे ढंग से बात करे, इतना भी बहुत है, कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, लोग कहते हैं तो सही कहते हैं, मखमल में भला टाट का पेवन कहां जचता है। सीप मखमल का थान है तो हम टाट से भी गए गुजरे। उस पर तुफैल का बार बार अपना एहसान जिताना, नौरीन का ताने देना, मैं कब तक सहूंगी बेटा। अगर उनसे मुंह मोड़कर तुमने सीप से शादी कर ली तो मैं पूरे खानदान से कट जाऊंगी। मैं तुफैल और नौरीन के शहर में बुझे ताने बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी बेटा। फैजान ब्रो, मैं क्या कह रहा था कि आप यहीं रुक जाए। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि आप यहीं रुक जाएं पाकिस्तान में। इस घर में आपकी बहुत जरूरत है, और वैसे भी यहाँ पे बिजनेस आपके बगैर तो मैं नहीं चला सकता। और तुमने तो मेरा सेटअप वहां देखा है, क्या लगता है इतनी आसानी से सब कुछ वाइंड अप कर सकता हूँ? भाई वक्त तो लगेगा। करना चाहें तो बहुत सारे रास्ते हैं। तुम ठहरे आर्टिस्ट, बिल्कुल हिना की तरह बात करना शुरू कर दिया तुमने। अरे इसी वजह से तुम मुझसे झगड़ती थी कि हम अमेरिका में क्यों रह रहे। अच्छा, वो झगड़ती भी थी? ऐसी कौन सी औरत है जो झगड़ती नहीं है? वो लड़ती भी थी। I mean, मुझे तो नहीं लगता, वो बिल्कुल खामोश रहती हैं। भाई मैंने तो उन्हें हमेशा बेबस ही पाया है, एक हारे हुए सिपाही की तरह। ओहो, बस भी करो ना, लीव इट। हाँ तो ये बताओ, मैं अब तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़कर जाऊं? Bro, it's not my decision, it's yours. और वैसे भी मैं ठहरा एक गरीब आर्टिस्ट, अगर कोई गड़बड़ हो गई और मुझसे कुछ हिसाब किताब इधर से उधर हो गया तो आपके लाखों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं नहीं भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? और फिर मैं भी तो साथ हूँ। मेरा मतलब है रोज गाइड करूंगा, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आजमा के देखते हैं। इन एनी केस इट्स टू अर्ली टू से। वेल, क्या कह सकते, ये बताइए कि अब हिना की तबीयत कैसी है? हिना की तबीयत? मुझे क्या पता उसकी तबीयत को क्या होना था। वो दरवाजा बंद था तो मैं नीचे चला आया। नहीं, मेरा मतलब है मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। नो वरीज, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। खासी ठंडी मिजाज, बेबस सी, बेगाना सी हो चुकी है वो। आपको पता है वो अपने आप से भी नहीं मिलती।
क्या मतलब इस फलसफे का कि वो अपने आप से भी नहीं मिलती? बस है कुछ, ना किसी चीज की खुशी है ना किसी चीज का गम। रिलैक्स्ड। और ये सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, यू नो। इंसान सुबह जागे तो किसके लिए जागे? कि उसके जागने का किसी को इंतजार है तो वो सोचता है कि वो किसके लिए उठ रहा है, क्या कोई उसका इंतजार कर रहा है या नहीं। I mean, it's a deep depression, you know? खतरे की घंटी टंग। अच्छा, तो तुम हो सुफियान जिसके बारे में ये दिन रात मेंशन करती रहती है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, लेकिन मैं सुफियान नहीं जैन हूँ, सैयद जैन अली शाह। अच्छा, नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ये सुफियान है। अच्छा, आए अंदर आए प्लीज, चले आए प्लीज। वैसे आजकल के नौजवान बिल्कुल सेम होते हैं। अमेरिका में भी जैसे ही समर आती है ना, सब अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और बाइक चलाना शुरू करते हैं। ये बाइक शौकिया नहीं, मजबूरन चलाता है। He can't afford a car. हो जैन, वैसे आपके वालिद साहब क्या करते हैं? बाबा पुलिस में आईजी हैं। वैसे दादा का इंटीरियर में अपना एक गांव है। जॉब तो बाबा तफरीहन करते हैं। ये उनका कार्ड। गुड, जबरदस्त पोस्ट है। इस बार तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगली ट्रिप पर मैं जरूर मिलना चाहूंगा। और सुफियान, तुम्हारे डैड क्या करते हैं? मेरे डैड का काफी अरसे पहले इंतकाल हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। और अगर वो जिंदा भी होते तो किसी काबिल जिक्र पोस्ट पे ना होते, इस बात का यकीन है मुझे। ऐसे लोगों का ना तो जिंदगी में कोई पूछता है और ना ही मरने के बाद माशरे में कोई कमी होती है। वो बस एक आम से वालिद है। I see। तो तुम क्या अकेले रहते हो? जी नहीं, अम्मी के साथ। और आगे के इरादे? कोई खास नहीं, बस डी फार्म करके अपने पैरों पे खड़े होना और एक मिडिल क्लास लड़के की तरह अपनी मां का सहारा बनना है। इतना काफी है या अभी मजीद इंटरव्यू लेना है तुम्हारे डैड ने? आप सुफियान रुको तो, चाय आ रही है। आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे भी ट्यूशन के लिए देर हो रही है मुझे। और हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस ट्यूशन पढ़ा के ही देता हूं। ये तुम्हारा मसला है, इससे मैं इंप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, तुम जैसे लड़कों को हिंदी फिल्मों में हीरो जरूर कहते हैं। Anyway, it's a pleasure meeting you। और यकीनन आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई है, ये आपके चेहरे पे दिख रहा है। मैं चलता हूं। सुफियान रुको तो, माँ आ रही है। हाँ, आंटी को मेरा सलाम दो। थैंक यू। क्या आज ही इतना कड़वा है या
हमेशा ऐसा रहता है। ये दौलतमंद लोगों से ऐसे ही खार खाता है। इसे पैसे और पैसे वालों से एलर्जी है। एहसास ही कमतरी का शिकार है बस, और कुछ नहीं। डैड, सुफियान अच्छा है ना? देख, अच्छा था, सच्चा और खरा। ये और बात है कि माशरे में ऐसे लड़कों को सनकी और पागल कहते हैं। नहीं डैड, सुफियान बहुत अच्छा है, मुखलिस इंसान है और बहुत रिलायबल भी है। अच्छा, आप दोनों बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, हाँ तो जैन, और बताओ, ये तुम्हारे डैड कितने सालों से सर्विस कर रहे हैं? प्लीज हिना, हिना प्लीज ये रोना बंद करो हिना। हिना, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। हमेशा रोना धोना। सीप, वैसे तुम्हारे दोनों दोस्त अच्छे लगे मुझे, लेकिन अब जाहिर सी बात है तुमने कुछ सोच के ही उनसे दोस्ती की होगी, पर तुम्हें नहीं लगता कि सुफियान कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा था? डैड, वो आजकल जरा ज्यादा ही सेंटी हो रहा है, ठीक हो जाएगा। कैन आई बी ऑनेस्ट सीप, एक बात की उलझन है मुझे, कहीं तुम सुफियान के मामले में सीरियस तो नहीं हो? क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं, मेरा मतलब है जाहिर सी बात है आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन मेरी राय ये है कि सुफियान एक मुश्किल मर्द साबित होगा। और आप? क्या आप माँ के लिए मुश्किल हस्बैंड साबित नहीं हुए थे? देखो बेटी, तुम अभी भी छोटी हो, इन बातों को समझने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है। हाँ डैड, एक तो आप मुझसे मेरी शादी की बात छेड़ते हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? आपने मेरी माँ की कदर नहीं की, आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? वाह जी वाह! अरे तुम्हारी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली आई अमेरिका से, और तुम्हें साथ ले आकर। अगर वो मेरी लाइफस्टाइल हैंडल नहीं कर सकती थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो जब से होश संभाला है आप दोनों को कटे कटे देखा है, और आज जब मैं 19 साल की होगी तो आप मेरे दोस्तों से मिलते हैं। क्यों? सी, मेरी बेटी, मैं जानता हूं मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं उन्हीं गलतियों को तो अजाला करने आया हूं। कैसे? आप हमसे दूर जाकर हमारे दुख बांटना चाहते हैं। आप हमेशा झूठ बोलते हैं। माँ से भी आपने झूठ बोला और अब आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ आप कभी वापस नहीं आएंगे। सी, ये तुम्हारा मसला है, इससे मैं इंप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम जैसे लड़कों को हिंदी फिल्मों में हीरो जरूर कहते हैं। सुफियान बेटा, सुफियान, इस तरह अंधेरे में क्यों लेटे हुए हो? जूते भी नहीं उतारे? बच्चा भी ना। इस तरह अंधेरे में क्यों लेटे हुए हो? अगर हमारी औकात नहीं थी तो क्यों मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा आपने? ना मैं उस यूनिवर्सिटी में गया होता, ना सीप से मिलता, और ना उसके अब्बू मुझे। क्या हुआ है बेटा? तो भेज देती मुझे किसी मोटर मैकेनिक के पास, या कॉल सेंटर में, या फिर कोई डिलीवरी बॉय बना देती। मुझे 4 पैसे तो आते ना इस घर में। इस तरह जलील तो नहीं होना पड़ता मुझे। और क्यों भेजा मुझे इन बड़े लोगों में? बड़े लोग माय फुट। जितने बड़े लोग उतनी छोटी बातें। बोले ना क्यों भेजा? क्योंकि वो तुम्हारे बाप का ख्वाब था। तो मेरा क्या कसूर था? अपने ख्वाब पूरे करने के लिए
वो हमें छोड़ गए जहन्नम में। बदतमीज कहीं के। रोज जीता हूं, रोज मरता हूं मैं इस जहन्नुम में। रोज एक एक सीढ़ी चढ़ता हूं कि शायद कहीं पहुंच गया हूं, लेकिन ये लोग एक झटके में गिरा देते हैं मुझे। आखिर कब तक ये सांप सीढ़ी का खेल खेलते रहेंगे मेरे साथ? बस इतना होता तो। किसी ने कुछ कहा है बेटा? मारे अम्मी। शायद ही आंसू इन थप्पड़ों से बह जाए, सुकून मिल जाए मुझे मारे मेरा बेटा मैं यूनिवर्सिटी ही जाऊंगा। तबीयत कैसी है किसकी तबीयत? तुम्हारी और किसकी? मेरी तबीयत? ओ वो कल रात, वो अब रूटीन का हिस्सा है। एनीवे आई एम फीलिंग बेटर। आज स्कूल से भी छुट्टी कर ली। अच्छा बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पता नहीं फिर वक्त मिले ना मिले। बैठो ना प्लीज। थैंक यू। वो एक्चुअली रोहिल कह रहा था कि रोहिल क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि आजकल तुम काफी बीमार रहने लगी हो, डॉक्टर्स को विजिट कर रही हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मेडिकेशन भी ले रही हूँ। तो हो रहे हैं कुछ ना कुछ। घबराइए क्या। और कौन सी मेडिकेशन पर हो? एक मसल रिलैक्सेंट है और एक एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट्स? ये बात तुमने कभी मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? नींद के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए। काश एक खुशी की भी दवाई इजाद हो जाए। हम तो इतने अमीर हैं, हम बड़े बड़े कंटेनर्स ले सकते हैं, बल्कि बैंक में भी एक खुशी करेंसी अकाउंट हो। देखो तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। वहां बिजनेस के काफी मामला फैले हुए हैं, काम अधूरा सा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वाइंड अप करूं ताकि वंस एंड फॉर ऑल वापस यहां पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं। और तुम जानती हो ना इना, ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। ये सब आप मेरे लिए तो हरगिज नहीं कर रहे, और ना ही सीख के लिए। मर्द हमेशा अपने लिए सब कुछ करता है, अपनी अना की तस्कीन के लिए, कि उसका भी कोई कसूर नहीं। वो पैदा ही शिकार के लिए हुआ। मतलब ये कि हार में जब लोगों ने अपना घर बनाया तो तब भी मर्द ही जाता था ना बाहर शिकार करने के लिए। अब भी जा रहा है। ये उसकी जबलत और अब आदत हो गई है। खासी अवेयर होती जा रही है। I like it. और आपको अभी तक ये लगता है कि मैं वही डरी सहमी है ना, जिसकी इंटरमीडिएट में 2nd डिवीजन आई थी और आप सबने बहुत मजाक उड़ाया था, है ना? I'm sorry, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बस 2-1 साल की बात है ना, उसके बाद इंशाल्लाह परमानेंटली मैं पाकिस्तान सेटल हो जाऊंगा और हम हंसी खुशी एक मैरिड कपल की तरह रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, या शायद आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम सीख के बारे में तो सोचो। हिना,
अब भी हमारे पास वक्त है, हम दोबारा से एक हो सकते, मुझे बस एक मौका दो। सच, मैंने सीप के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। ओह, तो आपको लगता है कि वक्त हमारे हाथ में है? गारंटी है आपके पास? आपको पक्का पता है कि मेरी बहुत लंबी जिंदगी होने वाली है? हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल सुबह जब कौसर ने दरवाजा खटखटाए तो मैं सो चुकी हूँ हमेशा के लिए। मैं मर गई हूँ। कैसे कह सकते हैं कि हमारे हाथ में वक्त? हिना, प्लीज हिना, हिना प्लीज ये रोना बंद करो हिना। हिना, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। हमेशा रोना धोना। ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पल पल अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मजीद जख्म सहने के लिए नहीं, अपने लिए, सीप के लिए, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? तुम होश में तो? दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। सीपी की वजह से मैं जिंदा हूँ फैजान, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एकदम से आपके दिल में सीप के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग उठी। बताइए। हिना, वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? वाह, उसका प्री स्कूल का पहला दिन, कहाँ थे आप? पता है आपको, 2 दिन तक वो रोती रही। तब आप नहीं थे ना वहां उसको बहलाने के लिए? कहाँ थे आप जब उसको टाइफाइड हुआ था और वो बिगड़ गया था? दोनों हाथों में उसके कैनुला थे और वो आपका नाम लेकर रोती थी। तब कहाँ थे आप? हिना, मैं मानता हूं मुझसे कोताही हुई है, लेकिन अब मैं माफी का तलबगार हूं। क्या आप जानते हैं कि सीप का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आप जानते हैं कि वो कौन सी बुक्स पढ़ रही है आजकल? उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? उसकी बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट होती है? वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जानते हैं? नहीं फैजान, उसकी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग्स में उसकी टीचर्स ने कभी उसके बाप को देखा ही नहीं। पता ही नहीं वो किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के सपोर्टिव बाप हैं या नहीं। हिना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ये पुरानी बातें कब तक दोहराती रहोगी? यू आर सॉरी, ठीक है? मुझे मेरा तमाम गुजरा हुआ वक्त वापस लौटा दे, फिर मैं आपको माफ कर दूंगी। इतना ही आसान है ना? कभी आपने किसी गुज़श्ता साल का कैलेंडर संभाल के रखा है? पुराने कैलेंडर तो रद्दी में फेंक दिए जाते हैं ना। अभी तो मैंने अपनी तन्हा रातों का हिसाब किताब आपके सामने नहीं रखा। मेरी लॉग बुक, हिना की लॉग बुक, मेरा खाता जिसमें सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, दुख और अकेलापन है, उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे होपफुली लेट नहीं हुआ। लेट फॉर व्हाट? एयरपोर्ट चलने की सोच रहे हो? हम बिल्कुल नहीं यार, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ऑफिस में काम चल रहा है, तुम्हारी वहां बहुत जरूरत है। ब्रो, 1 ही घंटे की तो बात है। आपको ड्रॉप करूंगा और वापस आ जाऊंगा। वैसे भी घर से तो कोई जा नहीं रहा आपको ड्रॉप करने के लिए। मैं तो जाऊं कम से कम। फाइन। ऑल गुड? मूड क्यों ऑफ?
ये बात बनी? नहीं, इनफैक्ट मजीद खराब हुई। रोहेल, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद भी ना अंदर से भरे ही रह जाते हैं। जरा सी चोट लगे और दुख फिर से निकलने लगता है। ब्रो, ये वक्त ही नहीं था बात करने का। आपने बहुत जल्दी कर दिया। आपकी जल्दबाजी ने सारा काम खराब कर दिया। सीपी मिले बगैर यूनिवर्सिटी चली गई। क्या उसने कुछ सुन लिया था क्या? शायद, और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। एनीवे, सच इज लाइफ। यार, अब मुझे चलना चाहिए। तुम मेरी गैर मौजूदगी में जाहिर सी बात है बिजनेस और घर का तो ख्याल रखोगे, लेकिन प्लीज यार इन दोनों का भी ख्याल रखना। I'll take care of them. इनफैक्ट हिना की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन सी, उसकी एक्टिविटीज पर स्पेशली। चलो देखो। हाँ चल। अच्छा यार, नए टैक्सेशन और रूल्स की वजह से प्राइसेस जो है काफी फ्लक्चुएट करेंगे, काफी वॉलेटाइल रहेंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना? नो वरी। आ जाओ। आई एम श्योर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? घर चले जाते, हम कल बात कर लेते। एयरपोर्ट से वापस घर जा रहा था, अचानक दिल किया कि गाड़ी इस तरफ घुमा लूं। जाने आप किस कर्ब से गुजरी होंगी। ये ना, ये दिल है ना, बड़ा कमबख्त होता है। सारे फसाद की जड़ ये दिल ही है। ना ये होता, ना इसमें तमन्नाएं होती, ना ख्वाहिशात होती। ना ही तमन्ना हसरत में तब्दील हो जाती। खैर, मेरा तो अब कुछ दिल नहीं बचा, ना ही कोई एहसास बाकी रहा। ऐसा मत कहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। अब तो सांस का भी कोई भरोसा नहीं। रिपोर्ट आने दो, ये खुशफहमी भी दूर हो जाएगी। ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पल पल अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। है ना, कौन अपनी जिंदगी की जमानत दे सकता है? कौन? इंसान खुद भी नहीं दे सकता। एक जहाज या गाड़ी का हादसा और पल भर में जिंदगी खत्म, फिनिश। क्यों? फैजान के देवे मजीद जख्म सहने के लिए? नहीं, अपने लिए, सीप के लिए, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? तुम होश में तो क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं तो अपना दोस्त समझकर ही कबूल कर ले। है ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, और ना ही आपसे कुछ हासिल करना है। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि बोलो। कि आप खुश रहें, अच्छा वक्त गुजारें, पॉजिटिवली। है ना, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, सिर्फ एक बार, और इस जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में भर लें। और इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा?
कुछ नहीं, हो सकता है कि मैं कुछ खो बैठूं या गवा बैठूं, लेकिन हिना ये कोई सौदा या कारोबार नहीं है जो मुझे नफा और नुकसान की परवाह हो। मुझे तो अपने दोस्त की खुशी, उसकी खोई हुई खनकती हंसी वापस चाहिए, बस। बोले, पूरी कर सकती हैं मेरी ये अदना सी ख्वाहिश? बाजी, यहाँ भी बाजी और वहां भी बाजी। देख लो, दो दो बाजियां। वो वाली मर गई है, सिर्फ ये वाली बाजी जिंदा है। अरे बाजी, आप कब से ऐसे मजाक करने लगी? ऐसे तो सिर्फ रोहिल भैया करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बाजी के आगे रोहिल भाई कुछ नहीं। अब तुम देखना। उफ, कितना हसीन मौसम हो रहा है कौसर। देखो, हल्की हल्की बरसात, ठंडी ठंडी हवा। बाजी, नाश्ता लगा दूं? हाँ बिल्कुल। वही सीरियल? नहीं नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दिल खोल कर खाऊं। तुम ऐसा करो, किचन में जो भी है ना सब कुछ बना दो, और डाइनिंग टेबल पे नहीं, लॉन में। वो क्या है कि सुबह की जो धूप है ना, उससे सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलती है। लास्ट की बात है, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा, मेरी कॉफी तो दे दो। जाओ जल्दी बनाओ भाई कौसर। जज्बात महकते हैं, शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले। अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं, इस प्यार के रस्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुन ले दिल मजबूर, सुन ले दिल मजबूर, दिल मजबूर। किसी लड़के के बड़े होने के लिए उसके बाप का बड़ा होना जरूरी है, और ये बात कल मुझे तुम्हारे बाप से पता चली। सुफियान प्लीज तमीज से नाम लो मेरे डैड का। अब तुम सिखाओगी मुझे तमीज? इसी में खुश हूँ, मेरा दुख कोई तो सहता है। चली चलूंगी जहाँ तक ये साथ रहता है। मेरे बदन को नमी खा गई अश्कों की, भरे बहार में कैसे मकान रहता है। सब ठीक है ना? आपने मुझे बुलाया। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि तुम सुफियान को पसंद करती हो या? मेरे सवाल के पीछे एनी के लिए बहुत सारे सवाल छुपे हैं।